नमस्कार सत श्री अकाल जपनाम गुड इवनिंग वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। अहले बहादुरों के फसाने सुना करो। हाँ अजर अजवाज के करन लाग गयो। अरे आगे रमनिया आगे यार। कोटा संभाग में कौन कौन है बताओ बताओ भाई, इसको कोटा संभाग से कौन कौन है बताओ। पहले इसको बताओ, हम तो बाद में पढ़ लेंगे, हमारे क्या है। पहले इसको बताओ कोटा संभाग से कौन है। एक जनगणना में लगा रखे इतने। जय जंबेश्वर महाराज की। आ जाओ। नमस्कारम सत श्री अकालम गुड इवनिंग। कैसे हो? 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई। आ जाओ। मत कर अहंकार। किस चीज का अहंकार करना है किसका नहीं करना है बताओ। ग्रुप के नागौरी उच्च भूमि। मत पालिए अहंकार को, इतना वक्त के सागर से कोई समुद्र डूब गए। ओ हो शायर तो पढ़े मान तो जरूरत को ज्ञान में थारकुन जाए कपट पढ़िए मारकन गढ़ ज्ञान है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, वेरी 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 IMPORTNT नदी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसको पढ़ना अति आवश्यक है। गाइडों से जल्दी से इस नदी के समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और समझाएंगे तो फिर समझ में आएगा। मैं फाइनल हूं SI को फॉर्म भर के, तू देर ही ना लगा, तू अब भी जा, क्लास बाद में ले ली, तू अब भी जा, फॉर्म भर गया। सर इसका एहसास नहीं होता है, दिल रोता है। किंग रोए तेरा दिल क्या रहे। हाँ और कमेंट बहुत जल्दी चाल गया। रो पढ़ू किया मैं। इसका एहसास नहीं होता है, रोता है दिल जब वह पास नहीं, बर्बाद हो गए हम उनके प्यार में। और वह कहता है इस तरह कोई प्यार होता है। इलीगली बोड़ा पढ़ ले। गुरुजी शादी है, आपको चुनका नेता है। शादी नेता है, चल छोड़ कोई करूँ शुरू। सर ऐप से नोट्स ऑर्डर करवाने हो जाएंगे क्या? तो मैं लिखान लाग रही हूं नहीं। अरे मैं चालू कर दूंगे, थेकोगा ना तो भी चालू तो मैं करूंगा। देखो एक करा चाहवा थारी भी बात रह जाके गुरुजी चालू करो। चलो हम शुरू करते हैं। जो भी बच्चे आने थे वो आ गए, जो नहीं आए वो कल आ जाएंगे, बाद में देख लेंगे, वक्त ही वक्त है। चलो हम शुरू करते हैं। टुडे द रिवर्स ऑफ गंगा। अति 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 महत्वपूर्ण नदी है गंगा। GANGA गंगा नदी। एक ऐसी नदी जिसका पुराणों में भी जिक्र है, सब जगह जिक्र है इसका। गंगा को माता के रूप में माना गया है, एक पवित्र नदी कहा गया है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं भूमिका बनाता हूं, इतने में सारे आ जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपको पूछ ले कि वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो भाई साहब गंगा करके मत आ जाना, वरना आपका 1 नंबर कटेगा। 1 नंबर का बड़ा महत्व होता है। तो उस समय आपको सरस्वती करके आता है, क्योंकि जो बच्चा नहीं पढ़ता है वो गंगा ही करके आएगा। बोल गंगा सबसे पवित्र। अरे वैदिक सभ्यता में नहीं है। वैदिक सभ्यता के लोग, आर्य लोग जो है उत्तर वैदिक काल में गंगा तक गए थे, वो बेचारे गए ही नहीं थे, वो सरस्वती नदी तक थे। तो वहां खातर तो सरस्वती है, सो क्यों जे थे कौन सी नदी के किनारे। वो अब भी पूछो कोटा से कौन है, वो कोटा तो चंबल है किनारे, बेंगे तो सो क्यों चंबल है भाई, गंगा बिंग के काम आई। तो जो आर्य जो लोग थे ना, वो सरस्वती के आसपास बसे थे, तो उनके लिए सरस्वती नदी तो थी, और नदी तमा थी, नदियों में सबसे पवित्र थी, ना कि गंगा थी। जबकि बाद में हमने पवित्र नदी गंगा को मानी है। तो अगर ये प्रश्न आ जाए तो कोई गलत करके नहीं आएगा। ए फातिमा गुणया। हाँ सरास्थान इतिहास शुरू करो। अरे तो पहले वो तो पूरा कर ले। इतिहास में क्या इतिहास हो, ये 2 मिनट का इतिहास है। तो अब हम बात करते हैं नदी। जैसे आप हो सकता है पटवार की तैयारी कर रहे होंगे, SI की कर रहे होंगे, रीट की कर रहे होंगे, तो नदियों के पर्यायवाची आते हैं। तो गंगा जो है उसे देव नदी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये देवों के पास थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने, इतने में सारे आ जाए फिर मैं तो भाई जी भागवत कथा चालू कर रखी है, मत ज्ञान बांट रही हूँ, ज्ञान बांट रही हूँ, ताकि सगड़ा आज बिंग बाद गंगा नदी पढ़ाना चालू करूँ, नहीं समझ में को नहीं आओगी। जब मैं पुराणों ज्ञान देने लाई जाऊँ थाने बिंग बाद में आज आप शुरू कर देंगा। तो क्या भगवान ब्रह्मा ने विष्णु के पसीने से इस नदी का निर्माण किया था।
एकमात्र ऐसी नदी जो तीनों लोकों में गमन किया, इसलिए इस नदी का पर्यायवाची है त्रिपथगामिनी। त्रिपथगामिनी यानी देवलोक में तो थी क्योंकि देवताओं के पास थी, उसके बाद में ये पृथ्वीलोक पे आई, फिर पाताल लोक में गई। गुरुजी पाताल लोक में गंगा के करण गई? अभी बताता हूं क्या करने गई थी, समझो इस चीज को, पाताल समझ लो। तो हुआ क्या, एक राजा हुआ सगर। सगर नाम के राजा ने और एक यज्ञ किया, और यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, तो सगर के घोड़े को चुरा लिया किसने? इंद्र ने। गुरुजी है इंद्र का इसे ईशा काम आ गया। हाँ मुना इसे काम आ जाती तो राक्षसा को बार बार मार खा ले। तो आपको पता है क्या, वैदिक सभ्यता में, ऋग्वेदिक सभ्यता में और प्रमुख देवता इंद्र था, लेकिन भाई साहब के कारनामे ऐसे थे कि उत्तर वैदिक में आते आते मुख्य देवता प्रजापति हो गया। आज इंद्र की पूजा कोई नहीं करता, बाद में प्रजापति हो गए, बाद में अब, और जबकि आप देखो वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में इंद्र भगवान की सबसे ज्यादा पूजा होती, यानी 1070 में 250 श्लोक एक लो इंद्र ले आ बैठे हैं। लेकिन भाई साहब का कारनामा बड़ा खराब है। आपने एक अहल्या को तारा प्रभु हमको भी तारो। अहल्या ने पत्थर बनाई ऋषि, क्यों बनाई? ए महाराज पूज्ञा बैठे। तो मैं ऑफलाइन हो या तो पूरा डिटेल बता दूं यार। तो इंगे बचो इंद्र का तो भाई जी कारनामा, तो घोड़न चुरा के बड़े इंद्र के करो आपने बच्चे ने लाई जा, घोड़न चुरा के और पाताल लोक में ले जागे और कपिल मुनि आ रहे आश्रम में लको दियो। लो कर लियो बात। आदमी कितना समझदार है, घोड़ो तो आप चुराए, ले जाके कपिल मुनि आश्रम में छोड़ दिया, वो भी घटा पाताल लोक में। अब भाई सगर ऑर्डर दियो आपके टाबरान, अब सगर का टाबर कोई थोड़ा मोड़ा थोड़ी, पूरा 60,000 और लियो आता 60,000 टाबर, 60,000 टाबरान ऑर्डर दियो कि घोड़ो ढूंढ ले मन बेरो को नहीं। अरे ढूंढता ढूंढता पाताल लोक में कपिल मुनियारा आश्रम में जा लिया। और आ सोचो कि घोड़ो जो है महाराज ही चुराए, तो आ कोई अभद्रता करी होगी। तो कपिल मुनि वर्षों से तपस्या में लीन थे, उनकी आंखें खुली और खुलते ही 60 के 60,000 भस्म। अब वो मर गई। अब इतना उद्धार कौन करे? तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आदमी को लास्ट में जो क्रियाक्रम करना जरूरी होता है, वरना उसकी आत्मा भटकती है, ऐसा माना गया है। तो ये आत्माएं भटकनी शुरू हो गई। तब इसके लिए प्रयास शुरू हुए। सगर जो था, सगर का पुत्र था आसुमान। आसुमान ने प्रयास किया, नहीं हुआ। आसुमान का पुत्र दिलीप था, उसने प्रयास किया, नहीं हुआ। फिर दिलीप का पुत्र आया भगीरथ, और ये बीड़ा उठाया भगीरथ ने, और भगीरथ ने की भयंकर तपस्या। तपस्या करते ही बोल पृथ्वी लोक पर मन ले गया ना, कि पृथ्वी लोक से होते हुए पाताल लोक जाना पड़ेगा, तो गंगा को पहले पृथ्वी लोक पे लेके आना है। सगड़ा आ गया, तुम आगे ही चालू करो, नहीं भागवत कथा लंबी चालाई फिर कि गोर है कि कह मुझको सहना ये जबर आ जाता, जुदाई में किस तरह सब्र आ जाता, मुझे वो छोड़ के जी शादी बात। अरे तू आशायरी कद सीख क्यों रहा, और तुम्हारे डी को नहीं है, मुझे ऑफलाइन में पढ़ना चाहता, 60,000 जाम दिया। अरे थे रेंट या रेंट। ये जैसे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, बहुत से लोग कहते हैं कि इधर उनके 5 ही मेरे उधर, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं कि ऐसा उल्लेख आता है 100 वैसे नहीं थे। कहते हैं कि पुत्र तो बड़ा वो दुर्योधन ही था, जिसका सुयोधन था, बाद में दुर्योधन हो गया। तो कहते हैं कि गर्भपात हो गया था गांधारी का। तब कहते हैं कि कोई एक ऋषि आया और उसने उनके 100 टुकड़े करके और उनको 100 बच्चों को जन्म दिया। तो हो सकता है कोई परखनालिसिस टाइप को टेक्नोलॉजी रही होगी। जब आज ऐसी चीज संभव है तो उस समय क्यों नहीं है? उस हिसाब से तो ये 60,000 की क्या कहानी है मुझे पूरी पता नहीं, जैसे उसका तो मुझे पता है गांधारी वाली कहानी का, तो उस तरीके से हो सकता है। तो भगीरथ ने प्रयास किए, भगवान ब्रह्मा की पूजा की, विष्णु को खुश किया। अब गंगा नदी बोली कि मैं, गंगा नदी को विष्णुपदी कहा जाता है, ध्यान रखना, विष्णु के पैरों से निकली है ये, फिर शिव की जटाओं में आई है। तो ब्रह्मा जी की पूजा की, गंगा नदी बोली अरे मैं धरती पर आऊंगी नहीं तो धरती पाट जाएगी मेरे वेग हूं। तो पहली धरती पर पहली कोई है कि कोई वेश था। तब भगवान शंकर को खुश किया, भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा को समा लिया था, और बाद में धीरे धीरे पृथ्वी लोक पे उतारा गया। यानी धुर्जटी, धुर्जटी किसे कहा जाता है? भगवान शंकर का पर्यायवाची धुर्जटी, धुएं जैसी है जिस। चलो आगे दिखे सगड़ा आप चालू करा, ठीक है। चलो गंगा नदी पढ़नी है टावरो।
आ जाओ करा शुरू। ए तो ज्ञान की बात है, थाना भी अच्छा को लगा भी थे जवान छोरा हो थे थार जब बुढ़ापा आ जाओ थाने भागवत कथा रे ज्ञान की बात जब थाने याद आओगा गुरु जी कहे कहा सुभाष बाबा होता तो आज कथा सुना देता। चलो शुरू करा। गंगा नदी जो है वो गंगा के रूप में नहीं निकलती है। मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं, फुल डिटेल। अगर आपके समझ में आए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हाई लेवल की तैयारी करें नॉर्मल एग्जाम के लिए मत देखना। पूरा का पूरा विवरण बताता हूं जो पहले कभी नहीं बताया, ठीक है। चलो देखते हैं। गंगा नदी जो है वो गंगा के रूप में नहीं निकलती, दो धाराओं के रूप में निकलती है। तो एक जो धारा है उसका नाम है भागीरथी, यानी मैं नाम इससे लिख देता हूं भागीरथी। अगर आप भागीरथी मेरे साथ साथ बना रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बाद में घिचपिच हो जाएगी टावरों। तो अगर आपके पास डॉट और पेन है तो आप मेरे साथ साथ बना लीजिए, इसको बहुत आनंद आएगा, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलो, किसके रूप में निकलती है? भागीरथी के रूप में। यहां पर कहां से निकलती है सर? ये भागीरथी जो है वो निकलती है गंगोत्री हिमानी से। गंगोत्री, यहां गंगा माता का मंदिर भी है, उसी के नजदीक से ये नदी निकलती है, ठीक है। थोड़ा सा ये नदी चलेगी कहां? थोड़ा सा ये नदी चलेगी आगे। कौन सी? अभी भागीरथी है, गंगा नहीं है, ध्यान रहे। भागीरथी नदी थोड़ी सी आगे चलती, इस नदी के ऊपर एक बड़ा ही फेमस बांध है, बहुत फेमस बांध है, बहुत फेमस बांध है। बनाते जाओ मेरे साथ साथ, कमेंट आप आंगली कम चलाओ, इन्हें ज्यादा चलाओ। और उस बांध का जो नाम है वो है टिहरी बांध। ये बड़ा ही फेमस रहा है, टिहरी बांध। टिहरी बांध किस पर है? ध्यान रहे, भागीरथी नदी के ऊपर है, ठीक है। साथ साथ एक पवित्र बनाए, फिर गंगा में डुबकी लगाए, पहले मन को पवित्र बनाए, अच्छे, ठीक है, बना लिया। अब ये नदी आगे चली, इस धारा को एक बार मैं यही छोड़ देता हूं, उत्तराखंड में टिहरी बांध, ठीक है। इसको मैं एक बार यही छोड़ता हूं, आप मेरे साथ बनाओ। हाँ, कहीं ले गए, पेन लाग गया, बहुत बढ़िया, अच्छा समझ में आएगा। बार बार किसी चीज को नहीं पढ़ा जाता, एक बार में पढ़ लो जितना पढ़ना चाहते हो। चलो ठीक है। शहजादा का फरमान वाली, शहजादा फरमान वाली उसे मैसूर कहते हैं, ठकुराइन के पीर आने वाले देश को रिंग लिखी कहती है, वो नहीं लिख लो। चलो, अब इधर से एक दूसरी धारा आती है, मैं एक इस धारा को एक बार यही छोड़ देता हूं, मैं दूसरी धारा को लेके आता हूं। इधर से एक दूसरी धारा आता है, वो इस कलर में मैं ले आता हूं धारा को, ठीक है। एक मिनट, प्यार से बनाएंगे यार, बढ़िया तरीके से, कोई जल्दबाजी थोड़ी है अपने को। देखो, इधर से जो धारा आती है, सही है ना, इधर ले लेता हूं। इधर से जो धारा आती है उसका मैं नाम दे देता हूं, क्या? उसका नाम दे देता हूं अलकनंदा। इस कलर में दे देता हूं अलकनंदा। बनाते जाओ साथ साथ, फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं धीरे धीरे बना रहा हूं। अलकनंदा, ठीक है। इधर से आ रही है अलकनंदा। अलकनंदा थोड़ी सी आगे चलेगी, बिल्कुल गुरुजी चलेगी आगे, फिर आई है जदे। ये अलकनंदा थोड़ी सी आगे चलेगी, इसके इधर से एक धारा और आएगी, अलकनंदा के इधर से एक धारा और आएगी और यहां आके मिलेगी। इधर से जो आ रही है उसका नाम क्या है? इधर से जो आ रही है उसका नाम है धूली गंगा। धूली गंगा। और जहां पर ये दोनों मिलते हैं, जहां पर ये दोनों मिलेंगे उस स्थान में बनेगा विष्णु प्रयाग। शाबाश, विष्णु प्रयाग। 5 महत्वपूर्ण प्रयाग बनेंगे, देखते जाओ कौन कौन सा है, समझते जाओ, साथ साथ में बनाते जाओ। इधर से अलकनंदा आ रही है, मेन नदी कौन सी है? अलकनंदा है, तो मैं इस अलकनंदा को मेन नदी रखता हूं। यहां एक प्रयाग बना, इसके बाद अलकनंदा थोड़ी सी आगे गई और इधर से फिर एक नदी आएगी, अलकनंदा के इधर से फिर एक नदी आई। कौन सी आई? ये। और यहां कौन सी नदी आई? देखो, इधर से फिर एक नदी आई और उस नदी का नाम है नंदाकिनी, मंदाकिनी या नंदाकिनी, जो भी है। और यहां पर जो बना है उसका नाम क्या है?
उसका नाम है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। बहुत हाई लेवल की एग्जामों में ये चीजें पूछी जाती हैं। मेन धारा देख लो, मेन धारा को उसी कलर में रखना है, दूसरा कलर चेंज मत करना। कमेंट कम हो गया मतलब पढ़ने लग गया, ठीक है, पढ़ना रहा टाबर है, पढ़ना रहा टाबर भलाई सोई वो, लेकिन होना चाहिए पढ़ना रहा। तो मुझे कोई भी बालक दो जो आप चाहते हो, मैं उसे वही बना दूंगा। साइकोलॉजी का जो नियम है ना, तो पढ़ना देखो, धीरे धीरे चलना गया, कमेंट पापा चलना गया, कितनी बढ़िया बात है, सगड़ा बनाने लग गया मतलब, ठीक है। यही कलर की रखनी है मेन धारा। ओहो, दूसरा कलर की आ गई है, यो कलर, ठीक है। अब ये फिर आगे चली और फिर इधर से एक नदी और आके मिलेगी, इधर से फिर एक नदी आके मिलेगी और यहां पर फिर एक प्रयाग बनेगा। कौन सा प्रयाग बनेगा? इधर जो प्रयाग बने, इधर कौन सी नदी आई? पिंडार। और यहां पर जो बना उसका नाम है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, ठीक है। फिर आगे ले जाओ वापस, मुख्य धारा को फिर आगे ले जाओ। ये मेन धारा है, बहुत मोटी ले आऊंगा मैं मेन धारा, ठीक है। बढ़िया दिख रही है सर? बढ़िया दिख रही है। फिर इधर से एक नदी और आएगी, कहां? यहां पर, इधर से ध्यान रहे, सॉरी ये नंदाकिनी है, ये नंदाकिनी है। और इधर से जो आएगी उसका नाम है मंदाकिनी। और यहां पर जो बनेगा उसका नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। कितने बन गए? 1 विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग 2, कर्ण प्रयाग 3, कर्ण प्रयाग 3। माखी जाल रही है, एक मिनट रुको, मिटाती हूं। माखी अपन परेशान करे, के कर लिया, ठीक है। चल 1 2 3 प्रयाग बन गए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये नदी को फिर ले आओ आगे, ये लो, और इधर से इसको ले आओ आगे। और यहां पर जिस स्थान पर मिलेगी उस स्थान का नाम है देव प्रयाग। यानी अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलेगी देव प्रयाग में। देवों की नदी है, देव प्रयाग में मिलेगी, वहीं से इसका नाम पार्थ गंगा पड़ेगा। हे वत्स, गंगा नाम गंगा का कहां पड़ता है? देव प्रयाग में। गंगा कहां से निकलती है? अगर सीधा पूछ ले तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, क्योंकि गंगा का पर्यायवाची भागीरथी है, तो वो तो है ये। और इधर से हो गई क्या? अलकनंदा। और जहां दोनों मिलेगी वो स्थान है देव प्रयाग। 1 मिनट, कौन कौन सा बता दिया मैंने? विष्णु प्रयाग 1, फिर नंद प्रयाग 2, फिर कर्ण प्रयाग 3, फिर रुद्र प्रयाग 4 और देव प्रयाग 5। 5 प्रयाग। अब अगर आप हाई लेवल की तैयारी करते हो तो बस यहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब मैंने तो पूरा डिटेल बता दिया, अब आप कितना याद कर पाते हो इट्स डिपेंड ऑन यू। यानी जो मैं बता रहा हूं उस टॉपिक को और कहीं गहन अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। बीमा वाला करवाने की कृपया करें। हाँ, मैं सोच रहा था कई दिनों से वो बीमा वाला टॉपिक मैं ही करवाऊंगा, करवा दूंगा। हाँ, अब हम आगे चलते हैं, इस नदी को आगे की ओर ले चलते हैं पार्थ। चलो चलो सर, आगे की ओर चलो। इसका जो भी आप लेना चाहो स्क्रीनशॉट वगैरह तो इसका ले लो, फिर मैं आगे की ओर रवाना होता हूं, ठीक है। यहां तक तांडव हमने कर लिया। चलो अब मैं इसको एक साइड में कर देता हूं, आप आगे की ओर बढ़ाते जाना। अब हम जो नदी का मुख्य कलर जो है वो कौन सा ले लेते हैं? वो यही ले लेते हैं, ठीक है। अब ये नदी जो है वो आगे की ओर रवाना हुई। इधर ले जाना है अब इस नदी को, यहाँ को नहीं था रजिस्टर में जगह पड़ी है, बिन्नी घुसोनी चालू करते होंगे अहम, क्योंकि इधर से ये नदी आ रही है, इधर जाएगी, फिर भारत के मैप के अंदर इधर की ओर जाएगी, इसलिए, ठीक है। यहां बापूजी को राज को नहीं, यहां नदी है। चल आगे चली, आगे फिर आ जाएगा ऋषिकेश। क्या आ जाएगा? ऋषिकेश।
चलो फिर आगे चलते हैं। और गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग में उतरती है यहां पर, हर की पेड़ी हरिद्वार। भाई साहब हरिद्वार आ गए हैं, उतरो भाई, जो लोग आए हैं वो उतर जाएं। हरिद्वार या ऋषिकेश, कई जगह किताबें लिख देती है कि ऋषिकेश में मैदानी भाग में प्रवेश करती है, कुछ किताबें हरिद्वार को लिख देती हैं। तो गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग में ऋषिकेश या हरिद्वार के अंदर आ जाती है। देखा होगा आपने, देखा ना, बढ़िया जगह। आजकल तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है सारी, पहले तो गंदगी थी, आजकल वो भी बात नहीं है, बढ़िया तरीके से जचा रखा है। चलो अब हम इस नदी को थोड़ा आगे की ओर लेते हैं, देखते जाओ, बनाते जाओ साथ साथ में, आगे की ओर रवाना करते हैं नदी को। आगे आ जाएगा सहारनपुर, और सहारनपुर के बाद में एक विशेष शहर आएगा जो कि एक इंपॉर्टेंट शहर है जिसका नाम है कानपुर। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर। बाकी शहर जो है वैसे कन्नौज भी आ जाएगा, कन्नौज जयचंद गहड़वाल वाला, वो कन्नौज भी इसी नदी के किनारे है। फिर हम आगे की ओर रवाना होते हैं। चलो साथ साथ में चलते जाओ, ऐसे देखो है तो अच्छा नहीं लगेगा, बनाओगे तो अच्छा लगेगा। साथ साथ में आगे की ओर नदी को ले लो। इसको मैं ब्लैक कलर में कर देता हूं ताकि पता चलता जाए कौन सा शहर है। और फिर ले लिया कौन सा कलर, ये कलर। फिर आगे की ओर एक शहर और आएगा। कोई कल कह रहा था कि तुम इलाहाबाद रहते हो, ये लो जी, आगे कौन सा शहर आ गया, आगे शहर आ गया इलाहाबाद। इलाहाबाद। गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई जो है वो यूपी के अंदर है, तो यूपी में ही बह रहे हैं, अभी हम यूपी के अंदर है, आगे की ओर रवाना नहीं हुए। सर जी रीट में जो नया टॉपिक जुड़ा है, अरे करा देंगा बेटी का बाप, यहाँ फेसबुक पे मैसेज किया है, प्लीज आप रिप्लाई दे। के मैसेज करियो तो फेसबुक पर बता, जरूरी है रिप्लाई। सर आ नदी तो उर्ज में लिए सर, अरे तो उर्ज जेड़ी है तो सुलझाए तो सुलझेगी, हाँ सुलझाने से ही तो कोई चीज सुलझी, सुलझाएंगे भैया, सुलझा ही रहा हूं भी, मैं 2 बार बता दूंगा, 3 बार बता दूंगा। हाँ चलो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की ओर। चलो इलाहाबाद के बाद हम फिर आगे की ओर रवाना हुए। कहां, अभी हम बस यूपी के अंदर ही है। ठीक है गुरु जी, यूपी के अंदर हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, मैं भी यूपी में आ जाओ, मिलांगा रहे। चल अब आ गए हम कौन सी जगह, अब हम आ गए वत्स वाराणसी के अंदर। वाराणसी या बनारस, काशी कह दे, बनारस कह दे, जो भी है। मिर्जापुर देख लिए, तो बताओ मिर्जापुर कौन सी नदी किनारे, कौन से राज्य में, बताओ बताओ। सर टाइम ना लगाओ, अरे साथ साथ में बनवा रहे हो यार, या फिर खाना पूर्ति करना कोई मतलब को नहीं। इन चीजों को एक बार पढ़ो तो इस प्रकार से पढ़ो कि दोबारा ना पढ़ना पड़े, इसलिए टाइम लगाना मेरी मजबूरी है। बताना बताना मिर्जापुर फिल्म देखी है क्या, मिर्जापुर कहां है, किस नदी के किनारे है? वाराणसी में रुक जाओ, अरे अब थोड़ा सा आगे चलना यार, वाराणसी में क्या में रुक जाओ। मिर्जापुर यूपी में, शाबाश, किस नदी के किनारे है? लेकिन अब मैं एक प्रश्न और भी पूछूंगा पार्थ, जो कि और ही खतरनाक क्वेश्चन है, आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या पढ़ रखा है, कितना पढ़ रखा है, किस किस से पढ़ रखा है। चल नेक्स्ट हम आगे की ओर रवाना होते हैं। फिर आ गया बिहार, और बिहार के अंदर बिहार का राजधानी पटना, साथ साथ में बनाते जाओ। बिहार की राजधानी पटना भी इसी नदी के किनारे है, और यहीं पर एक बांध भी बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी सेतु। कौन सा, बनाते जाओ साथ साथ में, महात्मा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु। अब जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं वो प्रश्न बताना है आपको। तो मुझे ये बताओ, क्या गंगा नदी झारखंड में जाती है? बिहार के बाद में कहां जाती है, सीधी पश्चिम बंगाल में या फिर झारखंड में?
बताओ इसका जवाब, पता चले तुम कितना पढ़ते हो। क्या गंगा नदी झारखंड में जाती है? बताना। मैं कौन देखी मिर्जापुर, आपकी मैं तो एक ही देखी, बाबा लाएंगे क्रांति। लंबाई चौड़ाई अभी बता देंगे, रुको। हाँ प्रयागराज कह दे यार, कोई बात नहीं, सॉरी शक्तिमान। नदी बीकानेर में ले आऊं, मास्टर जी पढ़ान लाग रहा, तो मास्टर जी निकाली गंगा नदी, हेडमास्टर जी सारे सुनन लाग रहा, बोल टावरो आ गंगा नदी यार अरावलियों निकले, तो हेडमास्टर जी सारे सुनन लाग रहा, बुला लियो ऑफिस में ना हो, बोल मास्टर जी प्राइवेट स्कूल की कहानी है, बोल मास्टर जी के बताने लाग रहे हो, गंगा नदी हिमालय निकले, बोल 1500 रुपया में तो अरावलियों निकलेगी, 1010 दो थार घर काट दूँ गंगा नदी। तो बीकानेर में गंगा नदी ले आना दूसरा तरीका है भाई, गंगा नदी बीकानेर को तेरे घर गए करने ले आके खड़ी कर दूंगा, आ ला गंगा नदी। हाँ बताना झारखंड में जाती है क्या? कोई कह नहीं, कोई कह जाती है। ये लोग एसबी पब्लिकेशन लांबा ने जवाब दिया है, ठीक है। कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, तो तुमने पढ़ा क्या? ये लो, इसने 40 किलोमीटर जाती है झारखंड में, बोलो किलोमीटर तक बता दी हैं। तो टावरो जब थे मैप में देखोगा नहीं तो पता लगेगा थोड़ी सी झारखंड के अंदर ये नदी जाती है, थोड़ी सी चिन्नी सी इत्तू सी, कपिल शर्मा कहें इत्तू सी है, तो इत्तू सी, लेकिन ध्यान रखना इस चीज का। चलो थोड़ा सा ऐसे झारखंड है, ऐसे होते हुए थोड़ी सी जाती है और उसके बाद में प्रवेश कर गई कहां? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश आ जाएगा, लेकिन बांग्लादेश में प्रवेश से पहले हमने यहां पर चालाकी खेल ली, क्योंकि हम कौन से कम है भाई, यहां पर हमने एक परियोजना चलाई फरका, वो फरका के वो फिड़को ही है, फरका परियोजना चला के एक तरीको अनडायरेक्टली बांग्लादेश अपने बीच विवाद चालू हो, बोले के फिड़को रचे थे बेटे आपको मारो पानी रोक रखे, मतलब बांग्लादेश बढ़नो पहली परियोजना चला रहे हैं, सियाना तो आप, हाँ गड़बड़ तो आप कम आप को नहीं आ, तो पानी रोक लियो, बांग्लादेश इस वजह से विवाद सा खड़ा हो गया। इसके बाद में ये नदी प्रवेश कहां करेगी? इसके बाद में ये नदी प्रवेश करेगी पश्चिम बंगाल के अंदर, और अब इस नदी के दो पार्ट बंट जाएंगे, अब यहां पर इस नदी के दो पार्ट बंट जाएंगे, एक इधर ऊपर वाली साइड, एक इधर वाली साइड। इसमें एक का नाम तो होगा हुगली, हुगली बड़ी ही बेवफा है, कौन? हुगली। इसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है, बेवफा नदी बोलते हैं, यानी नदियां भी बेवफाई करती है, तो तुम्हारी और हमारी तो औकात भी क्या है। हुगली नदी विश्वासघाती नदी, बिछड़ के तुझसे न मिलना तो एक बहाना था, हमें तो सिर्फ तेरा वादा आजमाना था, वाह विश्वासघाती नदी हो गई ये हुगली। और इधर जो जाएगी वो फिर वापस अपना नाम चेंज करेगी, करती जाएगी, सबसे पहले नाम करेगी भागीरथी, फिर बताया था करेगी पद्मा, जो मैं बांग्लादेश वाले ब्रह्मा नदी के समय बता चुका हूं, और फिर जाके किस नाम से गिर जाएगी? मेघना नाम से। और इधर जो है, इधर ये एक नदी आएगी, इसकी सहायक नदी इधर से, जिसका हम अभी नहीं लाएंगे, अभी सिर्फ ऐसे ही ला रहा हूं, कौन सी? दामोदर। दामोदर जो है वो गंगा में न मिलके हुगली में मिलती है तो इसी की सहायक, लेकिन हुगली के अंदर मिलती है। और इसी हुगली नदी के किनारे एक बंदरगाह है, कौन सा? कोलकाता। किधर बनाऊं मैं? इधर ही बना देता हूं, कोलकाता। और ये जाके गिर गई, ठीक है।
अब गंगा नदी जो है लास्ट में, नदियां जो है वो सागर में गिरने से पहले उनकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, और धीरे धीरे जो नदी स्पीड से वो स्लो होती होती लास्ट में ऐसे फैल जाती है। कैसे? जैसे मैं नया पेज में बताता हूं। जैसे ये नदी पहाड़ों में आ रही है तब तो एक रास्ते से आ रही है, लास्ट में गिरने से पहले इसकी स्पीड कम हो गई तो ये ऐसे कई धाराओं में बढ़ जाती है, और आपको जो कादो कांच लीद की ले गया ये बाठ बिछा देगी। ये एक चित्र है मैथ के अंदर डेल्टा का। ये देखो डेल्टा बन गए, डेल्टा का निशान है मैथ के अंदर, मैथ वाले जानते हैं इस चीज को। और सबसे पहले नील नदी के डेल्टा को देखा था इतिहास का पिता हेरोडोट्स। हेरोडोट्स ने इसको नाम दिया था डेल्टा। तो नदियां जो है, और ध्यान रहे अरब सागर की नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तो यहां पर एक बहुत फेमस डेल्टा बनता है। कौन सा डेल्टा? यहां पर जो डेल्टा बनता है फेमस सुंदरी वन के कारण इस डेल्टा को बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदो पद्मा और ये जो हुगली, इन नदियों के बीच का डेल्टा है जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। विश्व का बड़ा डेल्टा सुंदरी वन है, यहाँ अभ्यारण्य वगैरह भी है यहाँ। तो टावरों, इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 25-25 किलोमीटर है। कोई किताब 2500 लिखती है, वो भी सही है, कोई गलत नहीं है, उस किताब ने भी सही लिखा है। ठीक है, चलो अब बताओ क्या करना है। अब एक बार मैं इसकी साइज छोटी करता हूं, और छोटी करनी पड़ेगी। ये लो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ऐप वाले मत लेना, यूट्यूब वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बढ़िया तरीके से बनाना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं 5 मिनट में इसकी मेन चीज लिखवा देता हूं आपको। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बस। कोर्स में पूरा राजस्थान जी के पूरा नहीं कराया जाता बेटा। ज्योग्राफी मैंने करवा रखी है, हिस्ट्री 2 पोर्शन मैं करवा रहा हूँ, और टीचरों से भी करवाते हैं। बड़ी टीम है, जैसे ज्योग्राफी 3 टीचरों की है, राजस्थान ज्योग्राफी। तो भाई मुझसे तो, मैं तो हिस्ट्री हूँ तो हिस्ट्री मैन करवाता हूँ। नदी ने पाची गिरो भारत में ही रखो, भारत पर आग लेंगा अठो फिड़को बना गया आप पानी रोक लियो। बांग्लादेश ने 30 मार दिया, और बिना पाकिस्तान को जल आप सिंधु नदी रोगे 32 मार दिया, फिर आप यहाँ पर बचांगा। हाँ चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया बढ़िया तरीके से। चलो अब जल्दी से 5 मिनट में गंगा की मेन चीजें लिख लो। चलो हेडिंग डालो गंगा नदी। गंगा नदी उद्गम, गंगोत्री हिमानी। बाकी चित्र में आ गई चीजें मैं नहीं लिखवा रहा हूं, वो चित्र में आ गई सारी। कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग जो भी है वो सारी चित्र के अंदर आ गई है। ठीक है, अलकनंदा व भागीरथी देव प्रयाग में मिलती, वहां गंगा कहलाती, गंगा कहलाती। ठीक है, लिखो गंगा हरिद्वार में पहली बार मैदानी भाग में आती है। मैदानी भाग में आती है। फिर लिखो राज्य उत्तराखंड, यूपी सर्वाधिक, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है।
देखो किनारे शहर हरिद्वार, कन्नौज, सहारनपुर, बिठूर, इलाहाबाद, सॉरी पहले कानपुर लिखो, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, पटना, भागलपुर आदि और भी बहुत सा शहर है। कोलकाता बंदरगाह हुगली के किनारे, हुगली के किनारे। कुल लंबाई 25 किलोमीटर। भारत में लगभग 2071 किलोमीटर। आलियो टावरो ठीक है, याद रखोगा। हाँ, इसकी सहायक नदियां बच गई है जिनको कल पढ़ेंगे।